जी व्यूवर्स, रात के इस टाइम बज रहे हैं, रात के 1 बजने वाले हैं और बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं निकलूँगी एयरपोर्ट जाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना कुछ पहना हुआ है। हाई नेक पहना हुआ है, उसके ऊपर हुडी पहनी हुई, फिर एक कोट भी मैंने जो है वो डाला हुआ है। मतलब अभी मैंने बताया नहीं, मेरी बहन जो है वो कतर से फीफा उसका ख़त्म हो गया, अब वो फाइनली वापस आ रही है, तो उसको लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये कि बस मैं आज जो हूँ वो अकेले जा रही हूँ, अकेले इन सेंस अपने फादर के साथ जा रही हूँ लेने के लिए। और आज के व्लॉग में मेरा हस्बैंड अभी साथ नहीं है मेरे, मैं बहुत उसको मिस कर रही हूँ। आई एम मिसिंग यू माई क्यूट हप्पी। काश तुम इस टाइम साथ होते, हम साथ जाते हैं पर अभी वो साथ नहीं है, तो मैं अब अकेली जा रही हूँ। करके वो चला गया अपने काम के लिए, और ज़रूरी उसको अर्जेंट काम था इसलिए। अभी सोना वोना सब बेकार है, क्योंकि अब एयरपोर्ट पे ही जाके डायरेक्ट वेट करेंगे, क्योंकि और अगर रात को निकलेंगे तो रोड जो है वो और ज़्यादा सुनसान हो जाती है सर्दी के दिन में जल्दी, इसलिए जो है बस अब निकल रही हूँ मैं। फिर बाकी का इंतज़ार जो है वो एयरपोर्ट पे ही करेंगे, और बाकी का व्लॉग भी एयरपोर्ट पे ही। फाइनली व्यूअर्स, हम यहाँ आ गए हैं एयरपोर्ट। पार्किंग में गाड़ी रोकती है और अब हम अंदर जा रहे हैं वॉक करके। कितनी तेज़ एरोप्लेन की आवाज़ अलग आ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ गई है। और अब यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो वो भागे भागे अराइवल के मेन गेट्स तक जा रही थी, देखने के लिए कि वहाँ पे टाइमिंग्स लिखी हुई आती है। और फिर यहाँ पे मैं टाइमिंग्स देखकर वापस जो है वो बाहर आ गई थी, क्योंकि दोहा की फ़्लाइट जो थी वो स्टिल अब तक नहीं आई थी। तो फिर मैं वापस अगेन यहाँ पे बाहर आ गई थी, काफ़ी अभी टाइम बाकी था लैंडेड हो। मैंने जो है वो रात का प्रॉपर खाना भी नहीं खाया था ठीक से, भूख इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी। फिर यहाँ पे अब मैं जो हूँ वो स्टेयर से ऊपर जा रही हूँ डिपार्चर की मतलब फ़्लोर पर, जहाँ पे डिपार्चर फ्लोर है। यहाँ पे सामने ही मुझे कैंटीन नज़र आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर आई थी कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। पर प्लीज़ आप लोग यहाँ से कुछ भी मत लीजिएगा भाई, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। फ़िलहाल मैंने चिप्स ले लिया था गुजारे के लिए। चिप्स भी खा लिया था, फिर भी भूख ख़त्म नहीं हो रही थी, ना सर्दी ख़त्म होने का नाम ले रही थी, ऊपर से इंतज़ार भी ख़त्म नहीं हो रहा था। तकरीबन आधा घंटा और गुज़र गया था, अब तक कोई अता पता नहीं था फ़्लाइट का। बस इंतज़ार कर कर के दिमाग ख़राब हो रहा था। और फिर जब दोबारा आके यहाँ पे स्क्रीन पर देखा तो फ़िलहाल जो है वो दोहा की फ़्लाइट जो है फाइनली जो है वो लैंडेड लिखा हुआ आ रहा था स्क्रीन पर। तो बहुत खुशी हुई, जान में जान आई देख कर के फ़ाइनली जो है फ़्लाइट लैंडेड हो गई है। वरना इतनी देर से जो है वो मस्कत, सऊदी अरब और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो फ़्लाइट्स आ रही थी। अब यहाँ हम गेट पर मौजूद थे, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि एक साथ 5 कंट्रीज़ की फ़्लाइट ने लैंडेड किया था आगे पीछे। उसके बाद फिर यहाँ गेट से अब हर फ़्लाइट्स के लोग जो बाहर आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर भी खैर एक बहुत तवील स्टोरी है। यहाँ पर हमने 1.5 घंटे रात के जो है ना वो इंतज़ार किया था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी क्राउड था, क्योंकि 5 फ़्लाइट्स एक साथ आई थी, ओमान की, मस्कत की, यूएई से, अमेरिका से, और जो हाजी थे हज कर आ रहे थे उनकी फ़्लाइट्स अलग थी। तो एक जिसको कहते हैं ना लोकल ट्रेन का स्टेशन का जो समा होता है, तो इस टाइम एयरपोर्ट जो था ना वो एक लोकल मतलब बन गया था। और फिर फाइनली मेरी बहन आ गई थी, लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि किसी भी किस्म की वीडियो मज़ीद या क्लिप पिक्चर्स कुछ भी नहीं बना पाई मैं। बस घर जाने की जल्दी हो रही थी उस टाइम हमें।
घर आते आते ही हमें फाइनली जो है ना वो सुबह ही हो गई थी, तकरीबन रोशनी निकलने वाली थी, इसलिए हम नाश्ता लेते हुए ही जो है वो डायरेक्ट घर में आए। और फिर आते साथ ही फ़्रेश होकर सबसे पहले फिर हमने नाश्ता किया, गरम गरम पूरियाँ, बहुत मज़े की थी पूरियाँ। और फिर ये था कि नींद तो टोटली ख़त्म हो गई थी, ज़ाहिर है रात जब गुजर गई तो नींद भी ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा ध्यान जो था ना गिफ्ट्स देखने का हो रहा था। तो फिर नाश्ते के बाद हमने सोचा था फ़ौरन ही जो है ना वो सारे गिफ्ट्स ओपन। व्यूअर्स, अब यहाँ पे आ गई है गिफ्ट्स खोलने की बारी। पहले देखते हैं, इतना बड़ा ये बहुत हैवी सा बैग है, ये देखते हैं इसमें क्या क्या है इस बैग में। ये देखिए, मैं ये भी वहाँ के बैग्स बड़े अच्छे होते हैं, इसमें आप बहुत भारी जो है वो आइटम्स भी रख सकते हैं। ये लुलु शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे। आप पर यहाँ पे अंदर शॉपर्स हैं, शॉपर्स में देख सकते हो। ओह माय गॉड, ये कोई केक लग रहा है, फिर निकाल के दिखाती हूँ। और बाकी ये देखिए, ये भी ओहो, डब्बे पे डब्बे डब्बे पे डब्बे चले हुए, एक एक करके मैं निकालती हूँ। फर्स्ट केक, ओह माय गॉड, लुकिंग सो 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 क्यूट। ये ले भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा केक, कितना ज़बरदस्त ये पैक है। मतलब ये प्लास्टिक पैक है कि आप 1 kg का ये प्लास्टिक पैक है। अच्छा, और मैं इसकी कॉस्ट बता दूँ, ये देखें, अब आपको ये कतरी 11 रियाल, ठीक है, कतरी 11 रियाल का ये डबल चॉकलेट ओपन करना। ओह वाह, ये थोड़ा सा हिल गया रास्ते में लाने में। ये रास्ते में लाने में थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से। ज़बरदस्त, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये चोको चिप्स से भरा हुआ है। ओह माय गॉड गॉड गॉड। मतलब अब आपको आइडिया हो गया होगा, 11 रियाल में आपको आराम से पाउंड केक जो है गिफ्ट में लाने के लिए, ट्रैवल में जाने के लिए मिल जाएंगे। अब ये दूसरा है, ये पापा का गिफ्ट है, डैड के लिए गिफ्ट लेकर आई है। ये वो नॉर्मल मार्बल केक होता है ना, मार्बल फ्रूट केक का गिफ्ट है ये। तो ये भी 1 आवर का ही पैकेज। और यहाँ पे देख लें इसकी प्राइस है 10 कतरी रियाल। देखें कितना ये सॉफ्ट हो रहा है पटरी। अब आ गई है चॉकलेट्स की बारी, खोलो अब जल्दी जल्दी, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, पूरे साल भर के लिए चॉकलेट लेकर आई हो। एक सेकंड, ये कौन सी है? ओ माय गॉड, देखें। माय गॉड, ये किसके लिए? हम सबके लिए। शुगर फ्री है। एक सेकंड, हाँ ये दिखाओ, ये शुगर फ्री। ओह माय गॉड, ये डैड के लिए लेकर आई है, शुगर फ्री 70% डार्क चॉकलेट, ग्लूटेन फ्री। ओह माय गॉड, मेरे लिए। ओह माय गॉड, मर्सी फाइनेस्ट। इसमें एक रिबन बांधे गिफ्ट है ये। अल्लाह, थैंक्स। और तरह तरह के फ्लेवर्स होते हैं। ये 6 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स है। ये देखिए, इसमें फ्लेवर्स भी लिखे हुए हैं पीछे कि कौन कौन से फ्लेवर्स में ये है। और इसके ऊपर गोल्डन रैप हुए हुए होते हैं, गोल्ड की तरह, गोल्ड। ओह वाओ, जबरदस्त। और ये कितने रियाल का मिला है हमें, ताकि ये भी हम बता सकें लोगों को। यहाँ पे प्राइस मेंशन है 20 रियाल। ये 20 रियाल का है, ठीक है। ओह माय गॉड, देखे कितने सारे चॉकलेट्स। अल्लाह, एक दो 3 4 5 6, एक ये 7। और ये एक और दूसरा फ्लेवर। ओहो, ये हमारी एक और बहन है जो कि अभी छुपी हुई, जिसको मैंने रिवील नहीं किया व्लॉग्स में, ठीक है। वो मैरिड है, वो मेरी बहन, वो आउट ऑफ सिटी रहती हैं, तो ये उनको जाएगा ये गिफ्ट। वाह भाई। बाकी ये ऑलिव्स पैक था, ये भी पूरा बॉक्स सिर्फ 11 रियाल का पड़ा था। आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और यहाँ पे तो थोड़े थोड़े से ऑलिव्स इतने महंगे होते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखें। ओह माय गॉड, आज तक इतनी सारी कॉस्मेटिक्स और खाने पीने के चीज़ें, खाने पीने की नहीं, सॉरी,
इतनी सारी कॉस्मेटिक्स और चीज़ें आप लोगों ने नहीं देखी होंगी ना एक साथ। ये लग रहा है कोई जनरल स्टोर खुला हुआ है, लेकिन ये सारा सब कुछ ये कतर से जो है ये गिफ्ट लेकर आई है मेरी बहन, जो कि मैं एक एक करके डिटेल्ड आपको जो है ना वो एक एक चीज़ें दिखाती हूँ। इसमें से ज़्यादातर हम लोगों ने खुद जो है वो मंगवाया था ब्रांडेड। सर्दियाँ आ गई हैं, सबसे पहले तो मैं निविया से स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, ये निविया का है एक्स्ट्रा वाइट रेडिएंट एंड स्मूथ डीप वाइट एसेंस है। इसकी जो है ना बहुत तारीफ़ें सुनी है, और ये कतर में 20% ऑफ में मिला है। मतलब पाकिस्तानी क्या रेट पे ये पड़ेगा एक अंदाज़न अगर पता हो, ताकि है ही ना पता। अच्छा, ये प्राइसेस भूल गई, जाहिर सी बात है, इतने सारे सामान। हाँ, ओ माय गॉड, इतने सारे सामान लेने में ना ये प्राइसेस भूल गई है। लेकिन अच्छा, लेकिन वैसे एक अंदाजन प्राइस बताओ कि 35 रियाल का ये पड़ा है पैक। अब आप जो है इसको पाकिस्तानी अमाउंट में जो है ना वो कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितने का पड़ा है। अच्छा, और दूसरी सबसे ज्यादा ये जो है ना, ये तुम्हारा वाला जो लाइन लोशन का है ब्लू वाला, ये है ना, ये 20 रियाल का है। अच्छा, और इसके अलावा ये निविया का जो है ये थोड़ा छोटा है, ये है निविया ब्लू बॉडी लोशन, ये भी टी मॉइस्चराइजर है। ये हाँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये 20 रियाल का पड़ा है। ये देखें, पूरा अरबी में लिखा हुआ है, 20 रियाल का पड़ा है। और ये सर्दी शुरू होने से पहले हाँ, तो बड़ी बोतल 20 रियाल की मिल रही थी, बताओ। और ये सर्दी शुरू होने से पहले इसने ख़रीद के रख लिया था एक, तो ये थोड़ी बड़ी बोतल जो है ये 20 रियाल की पड़ी। और जब विंटर्स स्टार्ट हो गए तो फिर जाके ये जो है छोटी बोतल जो है इसकी, ये देखें, ये फिर इसकी छोटी बोतल जो है ये 20 रियाल की पड़ी। अब आप पाकिस्तानी अमाउंट में जो वो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं कितनी जंबो पोर्टल्स हैं। ये जंबो पोर्टल्स पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके साथ वो कॉपी होती है, उसमें वो रिज़ल्ट भी नहीं होता। चाइना से वो आती हैं, और ये डायरेक्ट एब्रॉड से आई हुई है। और क्या कहते हैं, कतर में ये चीज़ें थोड़ी पाकिस्तानी रेट के हिसाब से कम में पड़ती हैं, लेकिन ये कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे सारे मैं निविया पहले एक साथ रख देती हूँ, और ये है निविया मेंस। ये मेंस का है, ये स्पेशल गिफ्ट है मेरे हस्बैंड के लिए, तो ये स्पेशल उसके लिए लेकर आई है। ये अभी उसने कोई भी गिफ्ट देखा नहीं, मैंने कहा पहले मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बाद गिफ्ट दूंगी। ठीक है, और उसके बाद पहले भी निविया की मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। ये निविया का जो है ये देख लें, ये क्रीम है निविया की, मतलब एक साथ 2 क्रीमों का जार है, 20 रियाल का सिर्फ। ये इतना बड़ा जार, ये इतना बड़ा जार आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना फुल साइज का जार है। पता नहीं वीडियो में आ रहा है या नहीं, लेकिन ये सिर्फ 20 रियाल का है। और पाकिस्तानी निविया मैं आपको भी दिखाती हूँ, रुके। और ये देखें, ये है पाकिस्तान का निविया सॉफ्ट, जो कि मैंने यहाँ के आम चेज़अप से लिया था। देखें, अब आप साइज़ में फ़र्क कर सकते हैं इस जार में और इसमें। और ये यहाँ के पाकिस्तानी 500 का अब मिल रहा है आपको चेज़अप पे और सारी स्टोर्स पे। अच्छा, और ये एक साथ जो इतने सारे लिए, इसका ये सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिया है, ये गिफ्ट्स हैं स्पेशली। ये एक मेरी जो है वो हमारी बहन होती चकवाल में, एक उसका गिफ्ट है, ठीक है, उसको भी जाना है। एक मेरा गिफ्ट है, और एक ख़ुद मेरी बहन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो लिया है। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना वो एक एक गिफ्ट में जानी है। हर किसी में सेम जो है ना, हम बहनों का वो इसने सेम चीज़ें ली ताकि हम सबका एक एक गिफ्ट हो जाए। इसी तरह ये वाला देखें, ये भी लोशन एब्रॉड का है, ये भी बहुत, ये कोलाजन लोशन है। एकदम कितना बड़ा इसका जार है, हैवी जार है इसका, ठीक है। पता नहीं ये 500 ml, ठीक है, 500 ml मतलब आधा किलो, हाफ लीटर का ये पूरा जार है। ये कोई छोटा जार नहीं है, ठीक है। ये है लॉरियल का। इसके अलावा एल्वाइफ केराटिन कंडीशनर है, और ये जो है वो शैम्पू है, ठीक। ये यहाँ पे इतने महंगे होते हैं, और ये लेकिन वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे मिला। वो रेट्स जो है वो भूल गई, क्योंकि ज़ाहिर है एक साथ इतना सारा सामान लाने में
रेट्स उसके जहन से जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है केराटिन लॉरियल का, इस शैम्पू का। इसके अलावा ये देखें, अब ये है निविया का स्क्रब है, ये देखें ये टेली स्क्रब, ये एक जैसा स्क्रब है। ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जब वो वहाँ पर थी तो वो यही वाला स्क्रब जो है वो ख़ुद भी यूज़ कर रही थी, इसलिए आते वक्त उसने गिफ्ट में भी जो है वो यही वाला स्क्रब लिया। ये हम तीनों बहनों का जो है ना वो एक एक है। मैं कहा ना हर चीज़ें इतनी ज़्यादा डबल डबल इसलिए लग रही क्योंकि हर चीज़ सेम सेम हम बहनों की जो है वो एक एक गिफ्ट है। इसके अलावा जो है ये निविया का डीप पोर क्लिनज़र, ये निविया का क्लिनज़र है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये खैर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ये ख़रीद के लेकर आई हैं। और ये फेस वॉश है निविया का, इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये निविया का रोज़ केयर है डीप क्लिनजिंग टेली स्क्रब, ये एक और स्क्रब है। मतलब पूरी निविया की ना कंपनी उठा के ये लेकर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ये वाटिका का आलमंड ऑयल, ये बाय वन गेट वन वाली तो ऑफर नहीं थी ना, नहीं, ये परसेंटेज, हाँ ये कुछ मतलब 2 बोटल्स में कुछ पैसे कम हो गए थे। खाना बनाने के ऑलिव ऑयल, अब देखें ऑलिव ऑयल के भी जो है ना ये 3 टप्पे, ये ऑलिव ऑयल जो है वो ई टेबल ऑलिव ऑयल है, 20 रियाल का है, 20 रियाल का सिर्फ ये बड़ा वाला है, ये टप्पे पड़े हैं। ये शायद ये 15 और छोटे वाले जो है ना वो 14 रियाल के टप्पे हैं और ये 20 रियाल का बड़ा टप्पा है, ठीक है। तो ये देखें स्पेनिश ऑयल है, ये ई टेबल ऑयल है, ठीक है। उसके बाद ये पैराशूट का ऑयल है, ठीक है, कोकोनट का, ठीक। ये चीज़ें आप कह रहे होंगे यहाँ पर भी मिलती तो लाने की क्या ज़रूरत थी, लाने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये ऑथेंटिक है, इसका रिज़ल्ट कुछ और होगा और ये कॉस्ट में कम है। पाकिस्तान में तो भाई बहुत ही महंगाई आई हुई है, ठीक। इसके अलावा ये देखें आप, ये है अब कोकोनट का जो है ना वो ऑर्गेनिक ऑयल है, ये भी कोकोनट का जो है ना, ये देखें पहले तो इसका आप लोग केन देख लेंगे, ये देखें, ठीक। ये केन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये केन है, ये 1 लीटर की केन है। और ये कोकोनट का जो है वो 100% प्योर ऑयल है जो कि खाने के लिए ईट एपल के लिए है। अब आप यकीन जाने और कितने का है ये, आप जो है ना वो सोच भी नहीं सकते यार, ये सिर्फ 20 रियाल का है। मैं आपको एक ऑथेंटिक बात ये बताऊं, पाकिस्तान तो पूरी लूट की दुकान है, यहाँ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं। और ये देखें सिर्फ ये 20 रियाल का 1 केजी ऑयल मिल रहा है। यहाँ तो 2 नंबर डुप्लीकेट कुकिंग ऑयल इतने महंगे हो गए हैं। और इसकी आप देखें ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक के मतलब आप समझते हो ऑथेंटिक कोकोनट ऑयल जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होती, कोई फ्लेवर्स नहीं होते हैं एक्स्ट्रा ऐड, मतलब 100% ये ईटेबल ऑयल है। और 1 केजी और इसकी पैकिंग देखे तो ये भी घर के पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आई है क्योंकि ये मेरे डैड के लिए लेकर आई है क्योंकि डैड को ऑर्गेनिक ऑयल और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है ना खाने में, तो भाई इससे तो पकेगा घर में खाना। ये देख लें ये इसकी नॉल का डीप क्लिनज़र, ये फिलिपाइंस का है। और यहाँ से अगर आप इसको लेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा मेड इन चाइना, तो चाइना की चीज़ का फ़र्क समझ लें और जो अब्रॉड से डायरेक्ट आ रही है उस चीज़ की ऑथेंटिकेशन क्या होगी ये भी आप समझ सकते हैं। ये सबसे आखिर में ये रहे तो बॉडी स्प्रे, एक ये भी मेरे हस्बैंड का गिफ्ट है, उसको एक्स बहुत पसंद है। और ये जो है ब्लैक हॉट वुमेन, ये मेरा गिफ्ट है, ठीक। लेकिन इसकी खुशबू यकीन जाने पाकिस्तान में जितने भी हैं ना वो सब लोकल हैं, उसकी खुशबू बिल्कुल भी स्टे नहीं करती। और ये अगर आप सिर्फ अपने रिस्ट पे ही लगा लेना तो यकीन जाने प्रोलॉन्ग खुशबू जो है वो आती रहेगी। ये इतने ब्रांडेड है और ये पाकिस्तान के लिहाज से ये एक्सपेंसिव पड़ेंगे। जी व्यूवर्स, अब पारी आई है ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स का भी देख सकते हैं। ये इतना बड़ा वाला थैला जो है वो लेकर आई है ये, ठीक है। माय गॉड, अंदर देख लें आप सब ड्राई फ्रूट्स है। मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है डेट्स, खजूर का बॉक्स है ये, ठीक है। ये खजूर का बॉक्स मैंने निकाला है और प्राइस इसकी जो है वो प्राइस मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो ख़ुद भी भूल चुकी है प्राइस। एक साथ उसने जो इतना सारा जो है सामान लिया था।
हाँ जी, ये है वॉलनट्स, ओ सॉरी हेज़लनट, सही है, हेज़लनट्स, जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते ये हेज़लनट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल में जो है ना वो इस तरह के होते हैं, ये देखें, ये ओरिजिनल में इस तरह के होते हैं, हेज़लनट्स है, सील्ड हेज़लनट्स है। और ये कितने रियाल का है, पीछे ज़रा देखते हैं इसकी पैकिंग, पीछे सब कुछ अरबी में लिखा हुआ है। और प्राइस इसकी मैं कह रही हूँ ना, मुझे तो पता नहीं इसकी प्राइस, लेकिन ये कि पाकिस्तानी हिसाब से ये बहुत सस्ते में जो है वो आपको कतर, दोहा वगैरह में जो है ना ये मिल जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। पाकिस्तान में तो खैर ये अवेलेबल ही नहीं है हेज़लनट। ये भी हेज़लनट है, तो पैकेट्स हो गई हेज़लनट की, ठीक है। उसके बाद ये है बादाम, ठीक। उसके अलावा ये है आपके कैश्यू नट, ये कतर में जो है ना बहुत सस्ता पड़ा है ये, मतलब बस मैं इतना बता सकती हूँ कि ये कतर में बहुत सस्ता पड़ा है, बजाय के पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल ही नहीं है ये सारी चीज़ें, और हैं तो बहुत ही महंगी है। उसके बाद ये है पिस्ता, ठीक। पिस्ते की पैकेजिंग बहुत बड़ी है, ईरान, देख लें ये ईरान का पिस्ता है, 500 ग्राम। और उसके बाद ये सारे वो चॉपर के अंदर दिखा दे रही, ये सारे अब एक एक पैकेट ऑलरेडी जो है ना वो यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने में ना देर कर दी, तो एक दिन के अंदर ही ना सारे मेवों की जो एक एक पैकेट है ना वो यूज़ हो चुकी, खुल गई है, ठीक है। वो देख सकते हैं कि सारे मेवों की पैकेट जो एक्स्ट्रा थी ना वो खुल गई है, बाकी जो सील पैक थी वो बस यही बच। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी मेरी आज का व्लॉग। बहुत सारे गिफ्ट्स थे जिसको मैंने बहुत मुश्किल से स्मॉल करके, शॉर्ट करके जो है ना वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए। गिफ्ट्स बहुत सारे थे, ठीक है। और कैसा लगा मेरा व्लॉग, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल्ड बताया है। अब जितने भी क्रीम्स वगैरह उनकी मैं अलग से कोई व्लॉग शूट करूँगी जिसमें जो है वो उनका पूरा रिव्यू करूँगी। ये न्यू ईयर, साल का पहला महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, बल्कि बहुत बहुत सारे तोहफे साल के पहले महीने ही मिल गए। इंशाल्लाह पूरा साल मेरा जो है वो इसी तरह खुशियों से और तोहफ़ों से भरा रहे। और आप सबका जो मेरी वीडियो देख रहे सबके लिए मेरी बहुत सारी प्रेयर्स हैं। मेरी तरह आप सब भी इस पूरे साल बहुत बहुत खुश रहें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।